गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो 11th 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स। उसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको करेंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए का कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3/5 और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है आर ए की एक रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यूह है। जो आव्यूह आर दी हुई है वो जो ए आव्यूह दी हुई है उसकी क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पहले हम जो मैट्रिक्स ए दी हुई है उसका खाका तैयार करेंगे, उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मेट बनेगा 3/5 का, 3/5। तो बच्चों बताइए इसमें जो 3 है वो क्या है, 3 है वो इसमें पंक्ति है। तो पहला कंपोनेंट A11, दूसरा A21, तीसरा A31, ये होगी तीनों पंक्ति। इसके बाद में जो ये 5 है ये क्या है, स्तंभ है। तो इसमें अपने को 5 स्तंभ बनाने हैं ए आव्यूह के अंदर, जो A12, A13, A14, A15 ये इस प्रकार से बन जाएंगे जो कंपोनेंट को डिनोट करते हैं। A32, A33, A34, A35। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो ये आर है वो क्या है, जो आव्यूह ए है उसकी पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति कौन सी है, ये इसकी एक क्या है, आव्यूह है। तो जो आर में कितने वैल्यू होगी, जो आर का ऑर्डर होगा, आव्यूह आर का ऑर्डर वो लिखना है। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा से अपन जानते हैं कि पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है। तो जो ये एक पंक्ति बनेगी इसका क्रम लिख दीजिए 1 × 5 और ये क्रम किसका हो जाएगा, जो आर मैट्रिक्स है उसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए दी हुई है Aij, जिसमें Aij डिनोट करता है, पहला दिया हुआ है Aij डिनोट करता है 2i + j और दूसरा दिया हुआ है Aij डिनोट करता है i² - j²। तो इसमें अपने को 2/3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए जो दी हुई है वो कितने ऑर्डर की है, 2/3, 2/3। तो इसका सबसे पहले अपन खाका तैयार करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं, फिर इसके अंदर अपन मान निकालेंगे, तो सारे अवयवों को इसमें डाल देंगे तो अपने को मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें 2 पंक्ति आएंगी। तो 2 पंक्तियों के लिए A11 और A21। इसके बाद में क्या आएंगे, 3 स्तंभ आएंगे। तो स्तंभ के लिए A12 और A13। इसके बाद में A22, A23। तो ये सारे अवयव हैं। यदि इनके अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो वह वैल्यू सारी इनमें डाल देंगे तो फिर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, मैट्रिक्स ए, जो अपने को फाइंड करनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो Aij है वो क्या बिलोंग करता है, 2i + j। तो यहाँ पे जो अपने को A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, A12 की, A13, A21, A22 और A23। तो A11 में जो i का मान है वो क्या है, 1 है और j का मान क्या है, वो भी 1 है। A12 में कितना हो जाएगा, i का मान हो जाएगा 1 और j का मान 2। A13 में i का मान 1, j का मान 3। A21 में i का मान 2, j का मान 1। A22 में i और j दोनों के मान 2-2 हो जाएंगे। A23 में i का मान 2 और j का मान 3। और ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो अपने को ये सारे कंपोनेंट हैं, इनकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और इन वैल्यू को अपन इसमें डाल देंगे मैट्रिक्स में। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, मैट्रिक्स ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A11 की वैल्यू फाइंड कीजिए। A11 = क्या दिया है सूत्र, 2i + j। डायरेक्ट सोल्व करके बताइए। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में j का मान 1 कितना आ जाएगा, 3। A11 की वैल्यू फाइंड हो गई 3। A12 सूत्र में मान रखिए, i का मान 1 और j का मान 2 कितना आ जाएगा, 4। A13 सूत्र में डायरेक्ट मान रखिए। 12th क्लास में हो गए, मैथ ले रखिए तो ये सारे क्वेश्चन जो सारी कैलकुलेशन है ये
ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। आई का मान 1 रखिए और जे का मान रखिए 3, कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार से A21 रखिए सूत्र में मान, कितना मान प्राप्त होगा 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। A22 में बताइए 2 × 2 + 2 कितना 6। A23 में बताइए 2 × i का मान 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 7। ये सारी वैल्यू है, ये इसमें पुटअप कर देंगे तो अपने को क्या फाइंड हो जाएगी मैट्रिक्स ए। पुटअप कीजिए जल्दी से 3 4 5 5 6 7। जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है अपने को 2/3 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स अपने को फाइंड करनी थी। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है जिसमें i² - j² है, तो उसमें i का मान रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में j का मान रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से वो भी 16 हो जाएगा और ये 6 कंपोनेंट उसमें भी निकाल दीजिए। इसके बाद में लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, दिया हुआ है आपकी किताब का। इसमें दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स ए है वो और जो मैट्रिक्स बी है वो दोनों बराबर हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके क्या करते हैं संगत अवयवों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इनमें जो संगत अवयव हैं उन सभी की कंपेयर कर दीजिए। मैट्रिक्स और बी बराबर है तो इसमें x और y z की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर कर दीजिए, h + 3 की कंपेयर कर दीजिए 6 से, कितना हो जाएगा h + 3 = 6। h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। ये अपने को h की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में जो y - 4 की कंपेयर कर दीजिए -2 से, कितना आएगा y - 4 = -2। तो y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 2। ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके बाद में 6 की कंपेयर कर दीजिए 2z से, तो 2z = 6। तो z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपने पास में 3। तो x y z तीनों के मान प्राप्त हो गए अपने पास में। इसके बाद में लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसी प्रकार से लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में भी दिया हुआ है दोनों अवयव समान है और एक्स वाई ए बी के मान अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो वो भी इसी प्रकार से जाएगा, बताइएगा। यदि नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक अवयव दी हुई है, ए अवयव दी हुई है जिसमें ए आई जे, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है अपने को 2/4। तो 2/4 में कितने अवयव होंगे उस अवयव में। ए आई जे में जो ये अवयव दी हुई है इसका ऑर्डर भी दिया हुआ अपने को 2/4। तो इसमें कंपोनेंट कितने होंगे बताया था कि जब जो मैट्रिक्स होती है उसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है उसके कंपोनेंट। तो इसमें 4 × 2 कितने हो गए 8। तो 8 क्या आ जाएगा कंपोनेंट हो जाएंगे बनानी है। तो इकाई मैट्रिक्स में बताया था कि 4/4 की बनानी है अपने को इकाई मैट्रिक्स, जिसमें जो विकर्ण होते हैं उसके अवयव 1 होना चाहिए और अग्र विकर्ण कह रहे हो बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए। 4/4 की इकाई मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी संगत अवयव की कंपेयर करने पे ही है। उसमें के का मान ज्ञात करना अपने को, संगत अवयव की कंपेयर करना और उसमें अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी सोल्व करा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक अवयव है तो उसके संभावित ऑर्डर क्या हो सकते हैं। कोई अवयव दी हुई है उसमें 6 अवयव है, 6 अवयव, तो उसके संभावित ऑर्डर क्रम क्या हो सकते हैं। देखो एक क्रम हो सकता है 6/1, दूसरा होता है 1/6, तीसरा होता है उसमें 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, और एक हो सकता है 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। तो ये 4 ऑर्डर हैं जो 6 अवयव वाली अवयव के हो सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उसी प्रकार सोल्व होगा जैसे एग्जाम्पल 2 अभी अपन ने किया है। तो उसी प्रकार से उसमें मान रख दीजिए आई और जे के, और जो ऑर्डर जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछी है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना के उसको सोल्व कीजिएगा। करते हैं और आज एक नया सवाल लेते हैं जो गुणा के ऊपर आधारित है।
तो यहाँ पे अपने को 3 मैट्रिक्स दी हुई है, 1 2 3, और यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू जो यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हुआ है। इनको गुणा करने के बाद में अपने को h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपने को करना है इन मैट्रिक्सों का गुणा करना है, तीनों का गुणा करने के लिए पहले इन 2 मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, उसके बाद में इन 2 का करेंगे, या फिर अपन पहले इन दोनों का कर लेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे गुणा कर देंगे। तो अपने पास में एक इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन के बाद में अपन उसको सोल्व कर देंगे, जिससे कि x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास आ गया 1/3, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो इन दोनों का जो सेम है, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स की सेम है, तो इनका गुणा क्या होगा, पॉसिबल होगा। उसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो जो पहली पंक्ति है इसको पहले करेंगे पहले स्तंभ से गुणा, बाद में इसी पंक्ति को करेंगे दूसरे स्तंभ से गुणा, इसी पंक्ति को अगले रो में करेंगे तीसरे स्तंभ से गुणा। चलिए करिए स्टार्ट। पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे के, 1 को करेंगे 1 से गुणा, कितना आएगा 1, प्लस में h को करेंगे 2 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 2h, प्लस में 1 को करेंगे 15 से गुणा, कितना आ जाएगा 15। दूसरे स्तंभ में भी ऐसे ही करना है, 1 को करेंगे 3 से गुणा, कितना आएगा 3, फिर यहाँ पे h को करेंगे 5 से गुणा, कितना आएगा प्लस में 5x, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। वो 1 को करेंगे 3 से गुणा, कितना आएगा 3। इसके बाद में देखिए अब तीसरा स्तंभ है, इसको फिर से गुणा करेंगे, इस 2 को करेंगे 1 से गुणा, कितना आएगा 2, h को करेंगे 1 से गुणा, प्लस में h, 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2, प्लस में 2, और ये यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद में इसी को ये कर दिया, यहाँ पे अपनी पंक्ति पूरी हो गई। यहाँ पे ये पंक्ति पूरी हो गई और इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे कोई दूसरी पंक्ति नहीं है, वरना दूसरे को भी यहाँ पे नीचे कर दिए, इसमें कर देते। ये मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों का गुणा हो गया। इसके बाद में ये मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बराबर में 0 मैट्रिक्स। इसके बाद में आगे नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 2h + 15 कितना होगा 2h + 16, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 5h + 6, ये कितना हो जाएगा h + 4, और ये जो मैट्रिक्स दी है इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब आगे अपने को करना क्या है, जो ये मैट्रिक्स है ये नहीं, इसको फिर से जो दी हुई मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपने को ऑर्डर ये इसको गुणा करना है, इस वाले स्तंभ से गुणा करना है। तो पहला कंपोनेंट पहले से गुणा करेंगे, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। कीजिए 2h + 16 को गुणा कीजिए 1 से, कितना आएगा यही संख्या आ जाएगी 2h + 16, प्लस में अब दूसरे को करिए दूसरे से गुणा, कितना आएगा डायरेक्ट गुणा करके बताइए 10h + 12, प्लस इसके बाद में h + 4 को कीजिए h से गुणा करके बता दीजिए सीधा कितना आएगा h² + 4h = किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैट्रिक्स से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो द्विघात की समीकरण बन गई, यहाँ पे अपने को h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है द्विघातीय सूत्र से। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, यहाँ से उठा लीजिए h² प्लस 2h ये रे 10 ये रे और 4h ये रे, कितने h हो गए 16h, प्लस जोड़ के लिख दीजिए डायरेक्ट 16 + 12 कितने हो गए 28, बराबर में कितना दिया हुआ है 0।
अब ये आपकी वही 8वीं क्लास वाली द्विघात की समीकरण बन गई। अब h के मान बताइए, सोल्व करके द्विघाती सूत्र के जैसे भी आप करते हैं बताइए। तो यहाँ पे h का मान फाइंड आउट करके बता दीजिए कितना आएगा। आप द्विघाती सूत्र से करो या फिर गुणनखंड विधि से, कैसे भी करके बता दीजिए। यहाँ से जो h होगा वो h+2 और h+14 ये दो बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे इसके। सोल्व कीजिए तो h के मान प्राप्त हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा -2 और दूसरा h का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा -14 और अपने ये भी आंसर थे। तो यहाँ पे अपने को ये दोनों के आंसर मिल गए। इसके बाद में नेक्स्ट अब लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पे अपने को a+b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a-b की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों वैल्यू अपने को बतानी है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को पहले तो जोड़ना है, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को घटाना है। तो चलिए पहले a+b ज्ञात करते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स लिख लीजिए। a+b इज इक्वल टू, पहली मैट्रिक्स बताइए -3 2 1 1 -4 7, प्लस में जो मैट्रिक्स b दी है ये लिख लीजिए 3 5 -2 -1 4 -2। अब इनमें देखिए संगत अवयवों को जोड़ देना है अपने को, जो अपने को इजीली शो हो रहा है इसमें। तो 3 प्लस करना है 3, तो डायरेक्ट बताइए आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 0। इसके बाद में 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 1 + -2 कितना हो जाएगा -1, 1 + -1 कितना हो जाएगा 0। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। 7 प्लस में -2 कितना हो जाएगा 5। तो ये अपने को a+b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी प्रकार से अपने को a-b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a-b में लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, तो करिए। अब की बार ए मैट्रिक्स में से बी को घटाना है। -3 -3 कितना हो जाएगा माइनस के 6, 2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कितना आएगा 0, 1 सॉरी गड़बड़ हो काम उन्हें उठा लेंगे। -6 आ गया। इसके बाद में 2 -5 कितने हो गए -3, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 2, -4 -4 माइनस के 8, 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 2 कितने हो जाएंगे 9। तो ये वैल्यू फाइंड आउट होगी अपने को a-2 की। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को a+b मैट्रिक्स दी हुई है और a-b मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें अपने को a और जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a मैट्रिक्स क्या होगी और b मैट्रिक्स क्या होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्या होगा 1 + b प्लस में a - b, लेफ्ट पक्ष में लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड वाला जोड़ दीजिए, राइट हैंड में राइट हैंड वाला जोड़ दीजिए। ये मैट्रिक्स लिख दीजिए a+b वाली और इधर लिख दीजिए प्लस में a-b वाली 0 3 लिख दिया। अब इसको सोल्व कीजिए, प्लस का भी माइनस का भी क्या हो जाएगा 0 और a जुड़ के हो जाएंगे
2a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई, जैसे संगत अवयव को जोड़ दीजिए, -7 + 3 कितना हो जाएगा, -4, 0 + -2 -2, 2 + 0 2, -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2, ये आ गया 2a। अब अपने को फाइंड आउट करनी है a मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा 1/2, और ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे। इसके बाद में क्या बताया था कि यदि किसी भी बाहरी अवयव को मैट्रिक्स से गुणा या भाग करना हो तो प्रत्येक अवयव में गुणा या भाग किया जाता है, तो इसमें प्रत्येक अवयव में गुणा भाग करना पड़ेगा। तो कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, 1/2 आधा कर दीजिए, -4 × 1/2 कितना हो जाएगा, -2, इसमें कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे 1 -1, तो ये क्या प्राप्त हो गया, ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब जो ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू रखेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप कीजिए, जहां से अपने को बी, जो बी मैट्रिक्स दी हुई है उसका मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। लिखिए, ए मैट्रिक्स क्या आई थी अभी वो लिख दीजिए, प्लस में बी, और ये वाली मैट्रिक्स सेम टू सेम ऐसे की ऐसे। फिर बी मैट्रिक्स अपने को फाइंड आउट करना है, ये माइनस में ये वाली। इस प्रकार से जो अपने को बी मैट्रिक्स जो अपने को ज्ञात करनी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में अपने को ज्ञात करना है a + 2b + c = 0। यहाँ पे अपने को a और b मैट्रिक्स दी हुई है उसमें, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, सोल्व करेंगे, बाद में ये इधर पक्षांतरण कर देंगे इनका, तो बाद में अपने को जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है उसमें, 3a² - b, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। देखिए, आप जितना अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा इजी हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास खुद से कीजिए। चौथे क्वेश्चन में अपने को ए और बी मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है। जो अपने को ए मैट्रिक्स दी हुई है उसमें सबसे पहले निकालना है a², वो कैसे निकलेगा, a × a मैट्रिक्स को गुणा कर देंगे। फिर अपने को एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। फिर एक मैट्रिक्स 3a² की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसमें से जो दी हुई मैट्रिक्स है b, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे उसमें से, तो अपने को ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है अपने को ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है, जिसमें अपने को ए बी डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है बी ए के, और ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे ए बी का, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद में मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए इनका गुणा करेंगे, और जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने को देखना है वो दोनों बराबर नहीं होंगी। तो ये अपने को इसमें प्रूव करना है, जो गुणा करना है दोनों मैट्रिक्स का उस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, प्रश्नावली का। इसमें अपने को ये फंक्शन दिया हुआ है h के रूप में। इसमें अपने को ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ a इंटू फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू है फंक्शन ऑफ a प्लस बी के। तो ये a प्लस बी फंक्शन है, ये अपने को प्रूव करना है। तो जो अपने को इस फंक्शन में एफ ए लगाना है, फंक्शन ऑफ ए का फंक्शन बनाना है एक्स वाले को, तो यहाँ जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या लगा देंगे ए,
फंक्शन ऑफ बी में क्या करेंगे, जहां जहां इसमें एच है वहां वहां क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी क्या बन जाएगा बताइए, इज इक्वल टू जहां जहां एच है वहां वहां लगा दीजिए ए, फंक्शन ऑफ ए के लिए कोस ए साइन ए, यहां आ जाएगा 0 माइनस साइन ए कोस ए 0। अपने को जिसका फंक्शन बनाना होता है उसी को अपन लगा देते हैं। इसके बाद में बी का फंक्शन बनाना है अपने को। बी के फंक्शन में क्या करना, जहां जहां एच है वहां क्या लगाना है, बी लगाना है। लगाइए, कोस बी साइन बी, यह 0 आ जाएगा एज इट इज, माइनस साइन बी कोस बी 0 0 0 1। अब ये दोनों फंक्शन है, ये दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देख लीजिए, इनका ऑर्डर देख लीजिए, 3/3 है इसका और इसका क्या है 3/3। तो जो ये है ये सेम है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो चलिए इनको गुणा करते हैं और जो नई मैट्रिक्स आती है वो प्राप्त करते हैं। और जो मैट्रिक्स आएगी वो फंक्शन ऑफ ए प्लस बी के रूप में प्रूव करनी है अपने को। तो चलिए इसको इससे गुणा करना है। गुणा करने का तरीका आपको पता ही है, पंक्ति को करेंगे स्तंभ से, फिर पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ से। इसी प्रकार से जो अगली रो है उसमें इसकी पंक्ति लेंगे और इनका तीनों स्तंभ से गुणा कर देंगे। चलिए लीजिए, इक्वल टू कोस ए को गुणा कर दीजिए कोस बी से, क्या आएगा कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस माइनस साइन ए को गुणा कर दीजिए माइनस साइन बी से, क्या जाएगा, क्या जाएगा माइनस साइन ए साइन बी आ गया। इसके बाद में 0 को गुणा कर दीजिए 0 से, क्या जाएगा प्लस में 0, ठीक। इसके बाद में इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दीजिए, कोस ए गुणा साइन बी, माइनस के साइन बी, क्या जाएगा कोस ए माइनस के साइन बी। इसके बाद में माइनस साइन ए कोस बी, प्लस में माइनस साइन ए कोस बी। इसके बाद में क्या करेंगे, 0 को करेंगे 0 से, क्या जाएगा 0 प्लस में 0। नेक्स्ट लीजिए, दूसरी पंक्ति लीजिए, इसके बाद में दूसरी पंक्ति को गुणा कीजिए दूसरे वाले स्तंभ से, कीजिए साइन ए को गुणा कीजिए माइनस साइन बी से, दूसरी पंक्ति को गुणा कीजिए पहले इस स्तंभ से, कीजिए साइन ए कोस बी, क्या जाएगा साइन ए और कोस बी, प्लस कोस ए को गुणा कीजिए साइन बी से, कोस ए साइन बी, प्लस में 0 को गुणा कीजिए 0 से, प्लस में 0। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा कीजिए साइन ए माइनस साइन बी, क्या जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। बाद में कीजिए कोस ए को कीजिए कोस बी से, प्लस में कोस ए कोस बी, प्लस 0 को कीजिए 0 से, क्या आ जाएगा 0। इसके बाद में इसी को करना है इससे गुणा, तो साइन ए को 0 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा 0, लिख दीजिए यहाँ पे 0, प्लस
कोस ए को करेंगे 0 से, क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 को करेंगे 1 से, क्या आ जाएगा 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। इसके बाद में तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे, 0 को गुणा करेंगे कोस बी से 0 प्लस 0 को गुणा करेंगे साइन बी से 0 प्लस 1 को गुणा करेंगे 0 से 0, इसको गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, इसको इससे करेंगे 0 को माइनस साइन बी से 0 प्लस 0 गुणा करेंगे कोस बी से 0 प्लस 1 को गुणा करेंगे 0 से, क्या जाएगा 0। इसके बाद में इसी को करेंगे तीसरे वाले से, 0 को 0 से 0 प्लस 0 को 0 से 0 प्लस 1 को करेंगे इससे, क्या जाएगा 1, और ये कर देंगे मैट्रिक्स बंद। कीजिए, अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको। ये अपने को साइन ए और साइन बी की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई, एफ ए और एफ बी की। ये है एफ ए इंटू एफ बी, ये वैल्यू अपने पास में। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए अभी जो ये इक्वेशन दी हुई है ये सूत्र बनेंगी, कोस ए कोस बी प्लस माइनस 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 साइन ए साइन बी प्लस 0 रहेगा, तो ये तो हट जाएगा। तो ये सूत्र है, ये सूत्र बनता है किसका, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी, ये सूत्र बन गया। इसके बाद में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसका सूत्र बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये है 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएंगे 0। इसके बाद में अगले स्तंभ में देखिए माइनस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा माइनस साइन ए कोस बी। इसमें सबसे पहले माइनस बाहर ले लीजिए, कोष्टक के बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस ले लिए बाहर, तो ये सूत्र किसका बन जाएगा, ये सूत्र बनेगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, ये सूत्र बन जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला जो यहाँ पे है 0, तो 0 एज इट इज। इसके बाद में ये देखिए माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये किसका सूत्र बन जाएगा, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का। यहाँ पे 0 है, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये मैट्रिक्स बंद। अब देखिए कोस ए प्लस बी और इधर दिया हुआ है फंक्शन ए फंक्शन ऑफ बी, ये दिया हुआ है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, बाकी ये 0 है, 0 0 0 1। तो इसमें जो भी अपने को फलन में कंपोनेंट दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, ए प्लस बी की फॉर्म में, इसमें ए प्लस बी की फॉर्म, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये किसका बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ये ऑफ ए प्लस बी का, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ये था अपना RHS। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो है ट्रांसपोज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। ये क्या होती है इसको पहले थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास में 1 0 2 3 -1 2, ये मैट्रिक्स दी हुई है। मान लीजिए इसका अपने को परिवर्त मैट्रिक्स निकालनी है, ए का ट्रांसपोज, या फिर इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर पावर टी, तो ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है ये देखिए, ट्रांसपोज में
अपन क्या करते हैं, पंक्ति होती है उसको बना देते हैं कॉलम, और जो कॉलम होता है उसको बना देते हैं पंक्ति। ये मैट्रिक्स में अपने को करना है। मान लीजिए आव्यूह ए में अपनी जो पहली पंक्ति है वो ये है, इसको बना दीजिए पहला कॉलम ट्रांसपोज के लिए। तो 102 है, इस पंक्ति को बना दीजिए कॉलम। दूसरी पंक्ति है ये है, तो इसको बना दीजिए दूसरा स्तंभ। तो 3 - 1 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, परिवर्त मैट्रिक्स, जो इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि दोबारा यदि ए ट्रांसपोज है, यदि इसका दोबारा से यदि निकालेंगे ट्रांसपोज, तो अपने को सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। देखिए ये जो पहली पंक्ति है इसको बना दीजिए कॉलम, कॉलम ये बन गया। दूसरी को पंक्ति को बना दीजिए दूसरा स्तंभ 0 - 1। तीसरी पंक्ति को बना दीजिए तीसरा स्तंभ 2 2। देखिए जो ये अपने को मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये सेम टू सेम ए के ऊपर ए के समान प्राप्त हुई है, इसलिए एक नया सूत्र अपने पास प्राप्त हो गया है। ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होता है ए। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए लाइन के ऊपर। तो इसी प्रकार से जो ये 7 क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में गुणा करना है ए बी को, वो गुणा हो जाएंगे। तो ये अब हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।